तक हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। अब हम वहीं देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन। अब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है, v1 v2 v3 t1 t2 t3। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए। v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v3 माइनस v2 t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेटेड है बट यूनिफॉर्म है, और ऊपर क्या था, एक्सेलरेटेड था पर नॉन यूनिफॉर्म था। तो ये सब इक्वल होगा, तो डैट मीन्स सारे एक्सेलरेशन जितने भी बनेंगे v2 v1 और t2 t3 में, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब ये आपको दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2 इज नॉट इक्वल्स टू v3, t1 t2 is t3 are equal, but v1 v2 v3 are not equal. That means कि a1 is not equals to a2। इतना आपको एक्सेलरेशन में समझ में आया कि अगर यूनिफॉर्म ग्राफ होगा तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेंगे ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे कि एक ग्राफ ले लेते हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिस तरीके से दिख रहा है आपको, द एरिया इंक्लोज बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स t1 एंड t2 इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। अब t1 t2 में जितना भी, ये t1 t2 के बीच में जितना एरिया इंक्लोज किया जाता है एक ग्राफ के अंदर, ये क्या डिटरमाइन करता है, डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। नाउ जैसे कि हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी व्हेन t2 एंड t1 टाइम इंटरवल, t2 एंड t1 टाइम इंटरवल के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक बॉडी ने। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एक ABC ट्राइंगल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ क्या है, उसके हाफ लिखने का, उसका बेस में क्या आया, बेस में आया t2 माइनस t1 आया, एंड ऑल्टीट्यूड में v2 माइनस v1 आया। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड लेंथ कितनी है, t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई बाई v1, दैट्स इट। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है कि हाफ इंटू v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाई t2 माइनस t1 प्लस v1 मल्टीप्लाई बाई t2 माइनस t1।